देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। 9 जुलाई 2021 को नीति आयोग में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद सदस्य कृषि की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में गौवंश को आर्थिक व्यवहार्यता के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य गौवंश को आर्थिक व्यवहार्यता लाने के लिए कृषि व उर्वरक में नवीन नीतियों को लाना व लागू करना है, ताकि कृषि सिर्फ विदेश से मंगवाए जा रहे उर्वरक पर ही आधारित नहीं रहे, अपितु गौ आधारित उर्वरक पर भी निर्भर हो, भूमि की उर्वरक गुणवत्ता में वृद्धि हो। नीति आयोग की टीम ने डीग के गांव पहलवाड़ा स्थित जड़खोड़ गौशाला पहुंचकर नीति आयोग के सदस्यों ने गौवंश संवर्धन और संरक्षण के लिए गौशाला द्वारा किए जा रहे कार्यों का गहन अवलोकन किया। इस दौरान नीति आयोग की टीम ने यहां मौजूद गौशाला संचालक आरती रूपटा एवं साधु संतों से गौ रक्षण हेतु सुझाव भी जाने। नीति आयोग की टीम ने गौशाला स्थित फर्टिलाइजर जैविक खाद प्लांट में गायों के गोबर से बन रहे जैविक खाद की गुणवत्ता एवं भावी संभावनाओं का भी गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि विभाग से आए सलाहकार प्रोफेसर रमेश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि नीति आयोग की टीम के आने का मुख्य उद्देश्य जो लोग गायों को आवारा छोड़ देते हैं, जो गाय दूध देना बंद कर देती है, ऐसी गायों के संवर्धन और संरक्षण के लिए योजना बनाना एवं गौ गोबर से जैविक खाद के साथ ही गौमूत्र से ऐसा न्यूट्रेट बनाया जाए जिससे किसानों की खेती के लिए लाभकारी हो, जैसे गोबर से बायोगैस व जैविक खाद के प्लांट आदि विकसित करना है। विजिट के दौरान ही जड़खोड़ गौशाला के संचालक आरती रूंगटा ने नीति आयोग की टीम के विजिट को सरकार की ओर से गौशालाओं को आत्मनिर्भर तथा अधिकाधिक विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। नीति आयोग के सदस्यों की टीम ने बरसाना स्थित माता श्री गौशाला के गोबर गैस संयंत्र व जैविक कंपोस्ट उत्पादन स्थल का निरीक्षण किया व उनकी बिजली व कंपोस्ट बनाने की विधि का अवलोकन किया। बैठक में चर्चा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए, जिनमें से गौ आधारित प्रोडक्ट्स के प्रशिक्षण स्किल इंडिया के अंतर्गत कराए जाने, गौ आधारित फर्टिलाइजर को सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से विक्रय करने की योजना बनाए जाने, गौ नस्ल की सुधार के लिए कामधेनु आयोग की चर्चा हुई। चर्चा में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया कि देसी गाय के दूध को उसकी गुणवत्ता के आधार पर अधिक मूल्य दिया जाए और जिसके लिए गुणवत्ता मानक तय हो। जो गाय है वो उसको हम माता के रूप में, ईश्वर के रूप में मानते हैं, लेकिन अब जो है कि गाय को कुछ सालों के बाद रखने के बाद कोई आदमी अपने घर से निकाल देता है। जब वो दूध पूरा नहीं देती, कोई उसको रखना नहीं चाहता, तो ऐसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप गाय को मार नहीं सकते। गाय का संरक्षण करना कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार की ड्यूटी जी। अब उसको यदि हमने संरक्षण करना है तो उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक्स बनानी पड़ेगी, चाहे उसको किसान रखे चाहे गौशाला रखे। तो उसको रखने के लिए या तो हम उसके गोबर का कोई सोचें कि इसको हम खाद बनाएं, उसके गौमूत्र में से कोई ऐसे न्यूट्रिएंट हों जो फसल के लिए अच्छे हैं, कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, कोई उस गोबर को यूज़ करने के लिए किसान को सब्सिडी मिले ताकि वो गाय को रखे। तो मेन मुद्दा यहाँ आने का ये था कि इन लोगों ने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया था वहाँ आकर, गौशाला वाले कई जगह से आकर, तो फिर हमारी ड्यूटी लगी कि आप विजिट करिए और देखिए और सुझाव दीजिए कि गाय के बारे में आगे को क्या नीति होनी चाहिए, उसका जो गोबर है उसको हम किस तरह से इकोनॉमिकल और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हम यहाँ विजिट कर रहे हैं अलग अलग गौशाला। सर, क्षेत्र में और भी इसके अलावा कहीं देखा होगा जैसे हमने एक गौशाला यहाँ अभी आपको माता जी गौशाला देखी है, क्योंकि बड़ी बड़ी गौशाला इस इलाके में यही हैं और अभी सोच रहे हैं कि शायद उदयपुर भी जाएंगे, जो शायद भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, जहाँ 1.5 लाख या कितनी गौशालाएँ हैं, और बाकी जगह भी जाएंगे। कुछ हर जगह से अपने अपने आइडिया मिले हैं। आज यहाँ से प्रोम का आइडिया मिला, वहाँ गए तो बायोगैस का आइडिया मिला। तो इनके ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, इनके आइडियाज़ लेकर हम रिपोर्ट बनाएंगे। आए थे, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन किया था, उस आधार पर उनसे ये प्रार्थना की गई है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे गौ माता
माता का गोबर और गोमूत्र उस पर कुछ सब्सिडी मिले और ये किसानों को खेती सुधरे और गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद हो। यही मुख्य उद्देश्य इस टीम का यहाँ आने का।